ये सब चलता था समझो ना। इस तरह से भी थी पूरी व्यवस्था। तो हमारे पास में क्या था कि मजबूरी का फायदा उठाना पाप माना जाता था। मजबूरी का फायदा उठाना, मजबूरी का फायदा उठाना पाप। जहाँ जहाँ कोई मजबूर हो रहा है उसके लिए सुविधा करना है, सुविधा करना है, उसके लिए सुविधा करना है ऐसा। तो उसके लिए सुविधा करना है ऐसा। तो उसका मजबूरी का फायदा उठाना पाप है। हाँ पिलगा लो ऐसा ठीक है। नमस्कार ऐसा ठीक है। అయితే సార్ చూద్దామని వచ్చింది. ఏం చేస్తారు మీరు? స్కూల్లో స్కూల్లో టీచింగ్ చేస్తాను. టీచర్స్ ఏ స్కూల్లో చెప్తారు? నేను సిఆర్ఆర్లో చెప్తా. కృష్ణ వెంకట ఏ ఊరు? మన ఆదిలాబాద్ లోకల్. ఆదిలాబాద్ అంటే ఎక్కడ? దోవికాని అయితే కొత్తది దస్తాపూర్ అంటే తెలిసిపోతుంది. क्योंकि दस्तापुर ఒక ఊరు ఉండే అప్పుడు వేరే ఊరు ఉండే. దస్తాపూర్ శివారం వేరే ఇప్పుడైతే కలిసిపోయాయి. లేకపోతే ఇవన్నీ ఊర్లే కదా. గుడ్ ఈవినింగ్. నార్త్ ఇండియన్స్ गुड इवनिंग. हाँ स्कूल के टीचर हैं हम लोग. यहाँ आदिलाबाद के वालों को बहुत हिंदी आ जाते, फिर बाहर के आप आदिलाबाद में अंदर के घुसे तो किसकी भी हिंदी नहीं आती, बहुत कम ही थे. यहाँ वाले लोग बहुत बात करते हैं हिंदी बात करते हैं. यहाँ सभी लोगों की हिंदी आती है. अरे आदिलाबाद में बीजापुर सुल्तान रहते थे और हैदर अली बोल के बीजापुर सुल्तान उन लोगों जब इसको रूल करे थे. इसके बाद से इसको आदिल शाह रहते थे. उसका आदिल शाह के नाम पे आदिलाबाद नाम लगे हुए थे. यहाँ 200 साल पहले तक कन्नड़ बोले जाते. कन्नड़ वाले भी रहते थे. कन्नड़ बोले जाते. कन्नड़ वाला है यहाँ कन्नड़ बोले जाते. जब ये आदिलाबाद शहर नहीं था, यहाँ का सबसे बड़ा जो था चांदा. पहले यहाँ तामसी बड़ा शहर था, बड़ी बस्ती. चांदा के बाद तामसी के बाद बेला हुआ था. बेला के बाद आदिलाबाद बसा. तो यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर चांदा करके एक जगह है, वो चंद्रपुरी के नाम से काफ़ी बड़ी एक रहा है. काफ़ी किला वाला सब रहना चाहिए पूरा, क्योंकि वहाँ जैन देवालय बहुत थे. और ये चंद्रपुरी जैनियों का चातुर्मास बिताने की जगह थी, ऐसा मानते हैं. यहाँ पे ना जैन जो मुनि वनी जो यात्री निकलते थे वही चातुर्मास यहाँ बिताते थे. क्योंकि उस समय ये पूरा 10वीं शताब्दी तक ये पूरा इलाका जैनियों का था, जैन मत का था. और यहाँ बहुत आगे सब जैनियों का ही रहा है दरबार पूरा. तो यहाँ जैनूर, जैननाथ ऐसे गांव के नाम भी है. तो 11वीं शताब्दी में मलिक काफूर इसको ख़त्म किया, वरंगल जाते जाते चांदा खत्म होने के बाद में देवालय वावल सब अब पड़ा हुआ है. जहाँ था खंडर जैसा खेतों में लगा हुआ है पत्थर पूरा उसका. उसके बाद ये तो आदिलाबाद तो बस्ती नहीं थी, तो चांदा से एक आदमी के इधर खेत के लिए खेती थी उसकी, तो आता था. खेती बहुत दूर पड़ती थी, तो खेत के पास ही एक गांव बसाने की कल्पना किया. उसका नाम तिरुपत राय था, तो उसके नाम से वो तिरुपल्ले बन गया गाँव. తిరుపతి రావు పేరుతోని ఎర్ర దూరం ఉంది. ఆయన పేరుతోని తిరుపల్లి అంట.
ये 150 साल की अति प्राचीन गावी 150 साल का टेक गारे पाता तिरुपति गए रेलवे स्टेशन तिरुपति गए दान के गड़ी उड़ा गट्टी उसका एक गड़ी भी बनाए थे तालाब भी बहुत बड़ा तालाब बनाए थे उसके लिए काफ़ी। तो ये क्या था कि इस इलाके के बैल बहुत मशहूर थे और बहुत बड़ा बैलों का बाजार लगता था यहाँ पे। दूर दूर से लोग बैल खरीदने आते थे, तो उससे इसको यद्दुलापुरम बोलते थे। यद्दु यानी बैल, तेलुगु में यद्दुलु बोले तो बैल, माने बैल। बैल इसके बाद से यद्दुलापुरम बोलते हैं। वो यद्दुल कहाँ गया, बैल खरीदने गया, यद्दुलापुरम गया वो वो यद्दुलापुरम ही हैदराबाद हुआ, वही आदिलाबाद हुआ फिर उसमें क्या दिया वो तो आदिल शाह सुल्तान है ना, आदिल शाह इड़ैया बीजापुर बीजापुर में अपने को नजदीक था बीजापुर तो उसमें तो ऐसे लिखे था आदिल शाह वो सुल्तान लिखे हैं आदिलाबाद के नाम आदिल शाह करके ऐसा। अभी अभी भी यहाँ पे बैल बाजार चल रहा है। बैल बाजार अभी मंडे के दिन बैल बाजार चलते हैं। इलाहाबाद में 10 टूरिस्ट प्लेसेस है, 10 तक है नियर अबाउट। कुंटाला वाटरफॉल है, बहुत अच्छा है वहाँ पे। Did you visit that waterfall? Yeah, near about 35 or 40 kilometers. 70 kilometers from here. 70 70 किलो वो वेरी गुड प्लेस 70 kilometers from here. Neradigonda Mandal is there. After Ichoda, you can visit. Yes, you can. After Ichoda, you can visit Neradigonda Mandal. From there, you can take left side. One road will be there. So near about 5 to 10 kilometers. When you go far away from 5 to 10 kilometers means you can see Neradigonda waterfall. Sorry, Kuntala waterfall. Kuntala waterfall. Yes, शकुंतला देवी भगवान की आराधना किया करते थे, शिव भगवान की। वहाँ पे एक मंदिर भी है अंदर है, वो नहीं देख सकते के अंदर हम गए तो भी बहुत लोग मर गए वहाँ। क्यों? उसके अंदर क्या मुझे आके पानी देख के कूदते हैं बहुत लोग मर गए। वो और क्या बोलता हूँ, एक पहाड़ है के अंदर शिवलिंग है, वो शिवरात्रि को बहुत बड़े यात्रा करते वहाँ पे। पानी के अंदर मंदिर है, पानी के अब अंदर अगर तो पानी नहीं वाटरफॉल जो गिरता है ऊपर से, पानी जहाँ से गिरता है, पानी जहाँ से गिरता है वहाँ से एक वहाँ होल है, अंदर एक जब रास्ता आप है, होल के अंदर से जब जाओगे ना, अंदर एक मंदिर है, होल के अंदर तो मर के शिवलिंग जाते है, हैं। उसमें लेकिन पानी उसमें पानी है छोटी ना? सी गुफा जैसा बना है, उसमें उसमें दिख रहा गुहा है। गुहा जो बोलते हैं ना, उस फॉल से पानी गिरने से मर जाते हैं। हाँ, नहीं जो पानी बाजू से गिरता है, ये उसके बाजू में वही पहाड़ पे एक होल है। ऐसा पहाड़ रहता है, जब वो पानी गिरता आप है, उसके अंदर शिवलिंग के रहता है। 5 जन बैठ सकते उसमें, अच्छा, बहुत डेंजरस प्लेस है। और अभी पानी नहीं रहते, अब हम जाके देख सकते, बहुत अच्छे प्लेस है। शिवरात्रि को वाटरफॉल जाते बन हैं। के हाल में बहुत सी जगह ऐसी दुर्घटना होती वो नियर अबाउट हाल में भी कई बार हेलमेट पहन के बहुत कम ही रहते। 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर यहाँ से 70 किलोमीटर 70 नहीं आते मगर हाँ, वही नियर अबाउट 70 40 आ 50 जाता है। पानी गिरता है। वहाँ से 50-60 किलोमीटर हो ही जाता है। और अब नीचे जाना बोल तो आई थिंक सो 408 स्टेप्स नीचे जाना पड़ता है, जहाँ से आप देख सकते हैं। You have to get down 400 steps near about.